इस क्लास में हम लोग एल्काइल हैलाइड का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। चूँकि पिछले अन्य क्लासों में अलग अलग वर्गीकरण को बताया गया है, उसमें से एक वर्गीकरण अभी बाकी है। इसमें वो है नंबर सी। Classification of halo compounds on the basis of sp2 hybridized carbon atom in which halogen atom is bonded। यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन परमाणु जिससे हेलोजन परमाणु जुड़ा रहता है के आधार पर हेलो कंपाउंड का वर्गीकरण। इससे पहले दो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला था हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, दूसरा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, अब यह sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के आधार पर। ये सभी हेलो कंपाउंड का वर्गीकरण है, ये लास्ट वर्गीकरण है। इसके बाद अब हम लोग एल्काइल हैलाइड बनाने की विधि पढ़ेंगे, यानी कि जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स और हैलोजेन्स। यानी एल्काइल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियां कौन कौन से है उसके बारे में ये अंतिम क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में हम बताए थे बहुत सारे कंपाउंड है जिसको अलग अलग क्राइटेरिया बनाया गया है उसके वर्गीकरण के लिए, जिसमें हम लोग दो क्राइटेरिया पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। ये तीसरी क्राइटेरिया है, यानी ऐसा हेलो कंपाउंड जिसमें हेलोजन परमाणु sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, उसके आधार पर हेलो कंपाउंड को दो भागों में बांट दिया गया है। जिसमें पहला है विनाइल हैलाइड, या इसी को विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। क्योंकि विनाइल से विनाइलिक बना हुआ है, कहीं ये लिखा रहेगा कहीं ये लिखा रहेगा। दूसरा है एराइल हैलाइड, या इसी को हेलो एरीन कहा जाता है। अब एक नया आ गया हेलो एरीन, क्योंकि ये चैप्टर का टाइटल ही है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस, तो इसी एराइल हैलाइड को यहाँ हेलो एरीन कहा गया है। इससे पहले सब एल्काइल हैलाइड था। कहने का मतलब ये हुआ कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन परमाणु जिससे हेलोजन परमाणु जुड़ा रहता है के आधार पर हेलो कंपाउंड को दो भागों में बांट दिया गया है। इससे पहले हम लोग sp3 पर पढ़े थे, दो होता है एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। उसका टाइप भी पढ़ चुके हैं कि एलाइलिक हैलाइड तीन होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एलाइलिक हैलाइड। ठीक उसी प्रकार से बेंजाइलिक हैलाइड देखे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी बेंजाइलिक हैलाइड जो sp3 के आधार पर था। अब इसमें जो कार्बन इन्वॉल्व होगा, जो शामिल होगा, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, जिसमें दो भाग में बढ़ता है, विनाइलिक हैलाइड या विनाइल हैलाइड, दूसरा है एराइल हैलाइड या हेलो एरीन। अब हम लोग जानेंगे पहले के बारे में कि ये विनाइल हैलाइड क्या है। यह कंपाउंड का सूत्र है। और यहाँ पर हमको समझना है कि कैसे लिखा जाता है। यहाँ डबल बॉन्ड है, इसका मतलब है कि यहाँ एक कार्बन और दो हाइड्रोजन है। यहाँ तीन बॉन्ड है, एक दो तीन। यहाँ थोड़ा तिरछा करके इसे लिखा गया है कि जब तक यहाँ तिरछा नहीं रहेगा यहाँ पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कार्बन है कि नहीं है। अगर सीधा दे देते हैं तो एक ही बॉन्ड कहलाएगा, अगर ये तिरछा है तो इसका मतलब है कि एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसका मतलब है कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम मौजूद है और एक कार्बन है। इसको हम
अथवा में ऐसे भी लिख सकते हैं। यही कंपाउंड को यहाँ पर लिखा गया है। इस कंपाउंड को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये तीनों एक ही कंपाउंड है, कहीं ये लिखा रहेगा, कहीं ये लिखा रहेगा, कहीं ये लिखा रहेगा। किताब में एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, विद्यार्थियों को समझ नहीं आता है कि आखिर ये है क्या, है ना। तो यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि ये किस तरह से लिखा जाएगा, ये किस तरह से लिखा जाएगा। अगर ऐसा भी है तो यहाँ समझ आए कि यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक कार्बन होगा, दो हाइड्रोजन होगा। चूंकि कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करेगा। यहाँ इसका 3 कोवैलेंट बॉन्ड है, 1 2 3। इसका मतलब कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। इसी कंपाउंड को यहाँ लिखा गया है। अब विनाइलिक हैलाइड होता क्या है? ऐसा हैलो कंपाउंड जिसमें हैलोजन एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, उसे हम विनाइल हैलाइड कहते हैं। ये सभी विनाइल हैलाइड हो गया। अब यहाँ कैसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है? ये सिंगल बॉन्ड है कि सिग्मा बॉन्ड होगा? ये भी सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया जस्ट इसे पहले वाले लेक्चर में। तो ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में सिग्मा पाई। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए 3 ऑर्बिटल की आवश्यकता होती है, जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से प्राप्त होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है क्या? हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में संयोग करने की घटना है। जब 2 या 2 से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग करता है तो नया समतुल्य ऊर्जा वाला इक्विवेलेंट ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त होता है, जिसे हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे और इस घटना को sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। तो यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए 3 ऑर्बिटल की आवश्यकता होगी, जो sp2 से प्राप्त होता है। इसलिए ये कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। और इस तरह से जो हेलो कंपाउंड होगा वो विनाइल हैलाइड कहलाएगा। ये जो सिस्टम रहेगा वो विनाइलिक सिस्टम है। पुनः हम कह सकते हैं कि ऐसा हेलो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, उसे हम विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हुई, इसका एग्जाम्पल हुआ। इसका कोई टाइप नहीं है, चूंकि टाइप उसी का होगा जिसमें ये कार्बन आपको sp3 हाइब्रिडाइज होगा। यहाँ sp2 है, तो ये विनाइलिक हैलाइड हो गया। दूसरा है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड या इसी को हैलो एरीन कहा जाता है। ये sp2 कैसे है? ये बेंजीन हुआ, सब पर एक एक हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और यहाँ पर सीधा हम X लगा देंगे। X हेलोजन एटम है, इसके ऊपर हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा, ये सिग्मा है और ये पाई है और फिर ये सिग्मा। तो ये कार्बन यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इस तरह के कंपाउंड एराइल हैलाइड या हैलो एरीन कहलाएगा। यानी एराइल हैलाइड या हैलो एरीन वैसा हैलो कंपाउंड है जिसमें हैलोजन एटम सीधे एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ होता है, उसे हम हैलो एरीन या एराइल हैलाइड कहते हैं, या इसको फिनाइल हैलाइड भी कह सकते हैं। तो ये हैलो एरीन है। और इस तरह से यहाँ पर संपूर्ण हैलो कंपाउंड का क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है। पुनः एक बार हम जान लें कि एल्काइल हैलाइड का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया था। एक
हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, जैसे कि मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन, ट्राई हेलोएल्केन और पॉली हेलोएल्केन। दूसरे क्राइटेरिया हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर है, जो sp3 के आधार पर है, जिसमें एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड हम लोगों ने पढ़ा है। फिर एलाइलिक हैलाइड 3 भाग में बट जाता है, प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड, सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड और टर्शियरी एलाइलिक हैलाइड। फिर बेंजाइलिक हैलाइड 2 भाग में बट जाता है, 3 भाग में बट जाता है, प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड, सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड और टर्शियरी बेंजाइलिक हैलाइड। अब sp2 हाइब्रिडाइज के कार्बन एटम के आधार पर 2 भागों में बट गया। ये विनाइलिक हैलाइड या विनाइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, इसी को हेलोजन कहते हैं। तो विनाइल हैलाइड ऐसा हेलो कंपाउंड जिसमें हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, उसे हम विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। एराइल हैलाइड में या हेलोजन में हेलोजन परमाणु सीधे रोमैटिक रिंग से जुड़ा होता है, और ये रोमैटिक रिंग का ये प्रत्येक कार्बन है, ये एक्स कहीं भी हम दे सकते हैं एक जगह। ये हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये यहाँ एक्स है, इसका मतलब है कि सब पर हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन रिप्लेस किया है तब यहाँ एक्स आया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी एक जगह हम ये दे सकते हैं। और क्यों इस तरह का हुआ, एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला लेकर के इसको हम थोड़ा समझते हैं। ये एक एरोमेटिक रिंग है जिसमें एक हाइड्रोजन हट करके यहाँ हेलोजन एटम लगा हुआ है। इसी को यहाँ इस तरह से लिखा गया है। इसका मतलब है कि प्रत्येक कोने पर एक एक कार्बन है और एक एक हाइड्रोजन है। इसको छोड़ करके, चूंकि ये हाइड्रोजन जब रिप्लेस किया है तब यहाँ पर हेलोजन एटम आया है। और इस पूरे सिस्टम को एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है, और इसका जितना भी डेरिवेटिव होगा वो सभी के सभी एरोमेटिक कंपाउंड अर्थात सॉल्व्यूलिक होगा, जो पहले इसको हम लोगों ने पढ़ा है डिटेल में। तो ये सभी हेलो कंपाउंड हुआ और इसका वर्गीकरण यहाँ पर अब खत्म हो जाता है, और इसके बाद हम लोग एल्काइल हैलाइड बनाने की विधि पढ़ेंगे अगले टॉपिक। इसमें पहले हम लोगों ने पढ़ा एल्काइल हैलाइड क्या है, हेलोजन और हेलोजन क्या है, फिर एल्काइल हैलाइड का नामकरण, फिर इसका वर्गीकरण अभी तक चल रहा था। अब अगला टॉपिक है इसको बनाते कैसे हैं, यानी बनाने की विधि। व्हाट आर जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, अर्थात एल्काइल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियां कौन कौन से हैं। जहां जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, केमिस्ट्री में अक्सर जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन, जनरल प्रॉपर्टीज, ये सब अक्सर आता है। आखिर इसका अर्थ होता क्या है। यहाँ जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन यानी बनाने की सामान्य विधि का मतलब हुआ कि इसमें ऐसा विधि पढ़ेंगे जिससे बहुतों तरह के एल्काइल हैलाइड को बनाया जा सकता है। क्योंकि इस विधि का उपयोग कर अनेकों तरह के कंपाउंड को हम बना सकते हैं जो हेलो कंपाउंड है, इसलिए संपूर्ण एल्काइल हैलाइड का जनरल मेथड कहलाता है, सामान्य विधि कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर 100 विद्यार्थी अगर परीक्षा देता है, उसमें से
90 विद्यार्थी पास कर जाता है तो हम कहते हैं कि जनरल स्टूडेंट पास कर गया, यानी कि वो 90 में लागू हुआ। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो भी विधियां पढ़ेंगे उससे अधिकांश एल्काइल हैलाइड को बनाया जा सकता है, इसलिए अक्सर हम कहते हैं कि जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन। अगर कोई प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो वो प्रॉपर्टी अगर सभी में लागू होता है तो उसे हम जनरल प्रॉपर्टी कहते हैं, सामान्य गुण कहते हैं। तो यहाँ है व्हाट आर जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, यानी एल्काइल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियां कौन कौन से हैं। पहले तो हम इसको अल्कोहल से बनाते हैं। पहला यहां लिखेंगे फ्रॉम अल्कोहल, यानी अल्कोहल से। फ्रॉम अल्कोहल यानी अल्कोहल से हम कैसे एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। एल्काइल हैलाइड्स आर ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड एंड थायोनाइल हैलाइड ऑन अल्कोहल। यानी एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जब हम अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन हैलाइड, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड और थायोनाइल हैलाइड से करते हैं तो एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। ये एंड का चिन्ह है। ये सभी अल्कोहल से ही कहलाएगा क्योंकि एल्काइल हैलाइड बनाने के समान विधियों में से एक है। अब जब अल्कोहल का अभिक्रिया हम HX से करेंगे फिर भी एल्काइल हैलाइड बनेगा। जब अल्कोहल की अभिक्रिया फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड से करेंगे फिर भी एल्काइल हैलाइड बनेगा। फिर अल्कोहल की अभिक्रिया जब हम फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड से करेंगे फिर भी बनेगा। फिर अल्कोहल की अभिक्रिया जब हम थायोनाइल हैलाइड से करेंगे फिर भी एल्काइल हैलाइड बनेगा। तो इस तरह से पहला नंबर हुआ अल्कोहल से, इसमें हम ये लिखेंगे HX के द्वारा, PH3 के द्वारा, PH5 के द्वारा और थायोनाइल हैलाइड के द्वारा। यानी हाइड्रोजन हैलाइड के अलावा फॉस्फोरस हैलाइड से हम रिएक्शन करा करके इसको बना सकते हैं। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि ये फॉस्फोरस मुख्य रूप से ये दो ही हैलाइड का निर्माण करता है, एक फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड और एक फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट में जब हम पढ़ेंगे तो फॉस्फोरस एक पी ब्लॉक एलिमेंट है तो वो कितने तरह के कंपाउंड का निर्माण करता है और किस किस अभिक्रिया करता है वहाँ पर ही हम लोग पढ़ेंगे कि फॉस्फोरस मुख्यतः ये दो ही कंपाउंड एलिमेंट के साथ मुख्य रूप से बनाता है, जो फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड है और फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड है। तो अल्कोहल की अभिक्रिया इन सभी रिएजेंट के साथ करेंगे तो एल्काइल हैलाइड बनेगा, जिसमें A रिएक्शन विथ HS के साथ अभिक्रिया। जब अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या जिंक हैलाइड की उपस्थिति में करते हैं तो हमें एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। अल्कोहल का मतलब हुआ ROH, ये एल्काइल अल्कोहल है, प्लस HX। यहाँ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या जिंक हैलाइड की उपस्थिति में रिएक्शन होगा, ये ग्रुप इसमें से निकल जाता है तो RX हुआ एल्काइल हैलाइड और ये वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, यही एल्काइल हैलाइड है। अर्थात जब अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जिंक क्लोराइड, शुष्क जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में किया जाता है तो यहाँ एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। इसमें हम अलग अलग
एग्जाम्पल ले सकते हैं CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल हुआ R की जगह पर, इसके जगह पर हम HCl डाल सकते हैं। यहाँ पर CH3Cl बनेगा और प्लस H2O बनेगा। इस तरह से R के इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल सब डाल करके अलग अलग बना सकते हैं। मिथाइल रखे हैं तो मिथाइल अल्कोहल बना है, इथाइल रखेंगे इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल रखेंगे प्रोपाइल अल्कोहल। यहाँ पर C2H5OH और प्लस HBr भी ले सकते हैं, तो ये C2H5Br प्लस H2O। इस तरह से अगर हमको इथाइल ब्रोमाइड बना होगा तो इथाइल रखेंगे यहाँ अल्कोहल, प्रोपाइल ब्रोमाइड बनाना होगा तो यहाँ प्रोपाइल अल्कोहल डालेंगे। तो इस तरह से एल्काइल हैलाइड को बनाया जा सकता है। अब फिर अलग रीजन के साथ अभिक्रिया हम लोग फिर अब बाद में करेंगे। तब तक इसको इतना ही जाने देते हैं।